गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, एक 14 सेंटीमीटर, ये भुजा 14 सेंटीमीटर, सब वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो 14 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग दे दिया गया है। तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त दे दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ऐसे हम देखते हैं कि अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल मालूम हो जाता है। अब है कि इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमको मालूम करना है, और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ हमको मालूम करना होगा ये जानना जरूरी होता है। तो जो पहले हमको इसको निकालने के प्रक्रम में हमको जो चाहिए वो पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसीलिए लिख लेंगे हम वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। इसके बाद अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपका कहलाएगा व्यास, जो कि आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास D बराबर क्या होगा? AD बराबर BC बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसके लिए भी त्रिज्या और इसके लिए भी त्रिज्या निकालना पड़ेगा, जो कि दोनों त्रिज्या बराबर ही होगा। लिखेंगे प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या बहुत ही आसान है। प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 14 को 2 से भाग दे देंगे, बराबर हो जाएगा 7 cm। दो बात को लिख दिया गया। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सीधे लिखेंगे क्या? छायांकित, इसीलिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां से लिख लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है, समझ के करेंगे तो आसान लगेगा। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल घटा दोनों अर्धवृत्तों, दोनों लिख देते हैं, दोनों अर्धवृत्तों। देखिए दोनों अर्धवृत्तों, एक अर्धवृत्त ये और एक अर्धवृत्त ये, दोनों अर्धवृत्तों लिख देते हैं। दोनों अर्धवृत्तों क्या चीज़? APD तथा BPC, ठीक है, BPC का क्षेत्रफल। क्यों लिखे? क्योंकि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम होगा। तो वही काम हम किए हैं। एक बार देखिए,
अब देखिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर घटा 2 अर्धवृत्तों, तो 2 गो अर्धवृत्त है, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करिए, मान रखिए भुजा कितना 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2, अब 2 तो कट जाएगा, 2 तो आया कितना यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, 14 हो गया कितना? 196 घटा पाई का मान रख लीजिए 22/7 और गुना आर आपका कितना है निकाले, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7, तो आर स्क्वायर है तो 7 गुना 7 लिख लेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। ये 7 से 7 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा? 196 घटा 22/7 154 होता है। 154 बराबर आपका आ गया कितना? 196 में से 154 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 42 cm स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।